बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपके लिए इतना आसानी से हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप खेल ही खेल में सीख जाएंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से एक ही चीज़ चाहिए कि सीखने का इरादा और सीखने की लगन। अगर आप तवज्जो से सीखेंगे और शौक़ से सीखेंगे तो यकीन माने आप जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसानी के साथ इस वीडियो के ज़रिए सीख जाएंगे। और जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए ना तो आपको किसी किस्म का कोडिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हों, या ज़रूरी भी नहीं है कि आज से पहले आपने जावा में काम किया हो या किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया हो। हम ज़ीरो से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको प्रो लेवल तक लेके जाएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। इसकी कुछ वीडियोस हो सकता है ज़्यादा हो जाएं क्योंकि हमने बहुत डिटेल से और डीप पढ़ना है, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी भी वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट की जो एप्लीकेशन होती है उसकी एक जान होती है, और इसके ज़रिए ही सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। इसके ज़रिए ही हम लॉजिक डेवलप करते हैं और इसी के ज़रिए हम बहुत सारे मामलात का सलूशन निकाल रहे होते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जावास्क्रिप्ट का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट, और यहाँ आपको शुरू में बताता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में JSB कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक कंटेंट ऑन वेबसाइट। यानी ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल अभी आप समझ लें कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस तरह एक उर्दू होती है, इंग्लिश होती है, पंजाबी होती है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक लैंग्वेज सीखना पड़ती है। बहुत आसान होती है, लेकिन बहरहाल इसको कहते हैं ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको थोड़ा सा आगे चल के देखते भी हैं। और किस लिए यूज़ होती है? इंटरैक्टिव, यानी जिससे यूज़र आपके साथ इंटरैक्ट करे, डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए वेबसाइट पर या वेबसाइट की एप्लीकेशंस बनाने के लिए। अब इसमें मज़ीद हम कहते हैं इट अलाउज़ डेवलपर्स, यानी डेवलपर्स जो आप लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो इसको सीखते हैं, टू ऐड एनिमेशंस, जिसके ज़रिए हम एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। हैंडल यूज़र इंटरेक्शंस, यूज़र के साथ इंटरेक्शंस होती हैं वो हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा वैलिडेट फॉर्म्स विद इन द ब्राउज़र के अंदर कोई फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए हम कहें तो उसकी वैलिडेशन को चेक करते हैं। वैलिडेशन से मुराद कि क्या यूज़र ने फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर ही लिखा है, ईमेल की जगह ईमेल ही लिखी है, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ ही लिखी है। इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर चीज़ के कोर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप देख लें इसको 1995 में ब्रैडन इक ने जो था डेवलप किया था, और ये नेटस्केप का को फाउंडर है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस शख्स ने महज 10 दिन के अंदर डिज़ाइन कर दी थी। जी हाँ, बिल्कुल 10 दिन के अंदर। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 10 दिन के अंदर बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल ये हुआ है। अगर वो शख्स 10 दिन के अंदर इसको डेवलप कर सकता है तो क्या हम इसको महीना 1.5 महीने में सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवा दिया जेस्क्रिप्ट। फिर 1997 में एक्मास्क्रिप्ट के नाम से ये सामने आ गया। उसके बाद AJAX के नाम से, और फिर 2009 के अंदर Node.js के नाम से रिलीज़ हुआ, जिसने बहुत सारी धूम मचा दी। और बहरहाल जो आजकल हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं ये 2015 के अंदर ECMAScript 6 के नाम से, या इसको ES6 के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो ES6 हैं। अब इसमें मज़ीद थोड़ी सी चीज़ देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूज़ कहाँ पे होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, दोबारा बताता हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होता है। इसके अलावा सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए इसमें Node.js के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वो यूज़ होता है। मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए React नेटिव जो है वो भी जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ कर रही होती है। गेम्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं और बेशुमार चीज़ें हैं जिससे हम काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो हम
प्रोजेक्ट्स बनाएंगे भी, गेम्स भी बनाएंगे इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसके साथ शेयर करेंगे। अब थोड़ी सी चीज़ समझ लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ना है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले यूँ समझ लें कि ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इंग्लिश तो नहीं होती लेकिन इंग्लिश की तरह होती हैं, जो आपको देनी होती हैं कंप्यूटर को और अपने मतलूबा नताइज हासिल करने होते हैं। यानी आप इंस्ट्रक्शन, उसको कोड भी बोलते हैं, वो देते हैं आप कंप्यूटर को, और उस पर वो प्रोसेसिंग करता है और फिर आपको मतलूबा नताइज फराहम करता है। इस तरह समझ लें इसको कि आप कीबोर्ड के ज़रिए कुछ टाइप करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जेएस कोड लिखते हैं, और सीपीयू में जाता है, वहाँ प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग से क्या मुराद, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज समझता है, वो आपकी इंग्लिश तो नहीं समझता, लिहाजा उसके अंदर एक ट्रांसलेटर लगा होता है जो इंटरप्रेट करता है आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में, और जो प्रोसेसिंग करके रिजल्ट आता है उसको दोबारा ट्रांसलेट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको आउटपुट फ्राहम करता है आपके मोबाइल पर, आपके डेस्कटॉप पे, या आप टैबलेट पे, जहाँ पे उसको खोलना चाहें, यानी इन शेप ऑफ वेबसाइट्स। यानी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर आपका ज़ाहिर है सीपीयू भी हो सकता है, या आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप भी हो सकता है, तो वो प्रोसेसिंग के बाद आपको रिज़ल्ट देता है मतलूबा स्क्रीन पर। तो हम कहते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक काम है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे एक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है, उसमें कोई रॉ मटेरियल देते हैं, यानी कोई ऐसा चीज़ देते हैं जिसका कोई शेप नहीं होती, जिसकी शक्ल शुबाहत से हमें पता नहीं चलता ये क्या है, रॉ मटेरियल जिसे हम डाटा कहते हैं, वो इनपुट करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है, और फिर मतलूबा जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है फाइनल फॉर्म में, वो हमारे पास आती है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम भी यही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और किस तरह काम करती है। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कहाँ और कैसे करना है। तो यहाँ पर बेशुमार तरीके हैं इसको रन करने के, लेकिन नॉर्मली हम इस क्या करते हैं, जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनके अंदर ही हम इसको रन कर सकते हैं। और आपको पता है कि वेब ब्राउज़र्स तो बेशुमार है मार्केट के अंदर, आप किसी को भी यूज़ कर लें। गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, एप्पल का सफारी है, ओपरा है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम किसको यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे गूगल क्रोम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में होता भी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, ये फ्री मिल जाता है नेट से। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोलना है। तो जैसे आप ये खोल रहे हैं, उसके बाद आपने इसको कैसे लेके आनी है स्क्रीन जहां हम जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। आपने वहां क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जो ही राइट क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक मेन्यू आएगा, और सबसे आखिर पे आपके पास आएगा इंस्पेक्ट का ऑप्शन। जो ही आप इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब ये वो हिस्सा है जहाँ पर आपने कोड लिखना है और उसको समझना है कि कहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा। अगर आप उस स्क्रीन में देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा होगा एक जगह कंसोल, तो उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे खाली एक विंडो आ जाएगी, उसके अंदर आपने काम किया करना है। कैसे काम करना है ये अभी हम आपके साथ प्रैक्टिकली करते भी हैं। यहाँ पर देखिए जी, हमने ब्राउज़र खोला हुआ है गूगल क्रोम में, और वहाँ पर आम रूटीन में गूगल की वेबसाइट खुली हुई है। अब अगर यहाँ पर किसी भी जगह खाली जगह पर आप राइट क्लिक करें तो मेन्यू आएगा, और मैंने जैसे पहले बताया कि इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट साइड पे विंडो खुल जाएगी कुछ इस तरह से। बहुत सारे लोगों की नीचे भी खुल सकती है, तो यहाँ पर एक्चुअली सेटिंग होती है इसकी, जिसके ज़रिए आप अपनी विंडो को यहाँ पर टॉप पे, लेफ़्ट पे, बॉटम पे, या अलग से यहाँ पर देखें अलग से भी आ सकती है, आपके राइट साइड पे भी आ सकती है। और ये ऊपर बटन होता है जिसके ज़रिए आप नीचे भी आ सकती है, ये देखें नीचे आ रही है। और इसी के ज़रिए, इसी बटन के ज़रिए आप इसको लेफ़्ट या राइट या टॉप बटन पे कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी की कंप्यूटर में किसी और जगह ये आए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको आप किसी भी जगह ले जा सकते हैं। जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो आप देखेंगे बाज़ का तो ऊपर आ रहा होता है, लेकिन नहीं तो ऊपर एलिमेंट पे या एरोज़ बने, इस पर क्लिक करके आप कंसोल पे क्लिक कर दें। तो यहाँ देखें कंसोल विंडो खुल गई है यहाँ पर। और इस विंडो में अगर आपको कोई एरर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, अच्छा इस विंडो को यहाँ से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह बड़ा और छोटा इसको कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो इसमें भी परेशानी वाली कोई बात नहीं। अच्छा इसमें बाज़ औक़ात आपको कुछ छोटे छोटे एरर्स नज़र आते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इस विंडो को साफ़ करना हो, ये बाज़ औक़ात आते रहेंगे जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ आएंगे, यहाँ मैसेजेस डिस्प्ले होते रहेंगे, उससे आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल। अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पर एक ये देखें सर्कल सा बना हो जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इस पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है, तो ये एरर्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर दोबारा आएंगे
तो दोबारा इस सर्कल पे भी क्लिक कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड Ctrl+L, तो Ctrl+L इस्तेमाल करके आपने यहाँ पर इसको क्लियर कर लेना है। इसी तरह अगर आप इस ब्राउज़र को कभी रिफ़्रेश करना चाहें तो बिल्कुल टॉप पर जाएं तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये एक सर्कल सा नज़र आ रहा था एरो वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रिफ़्रेश भी हो जाती है। तो बहरहाल इसके शॉर्टकट्स को अभी हम देखेंगे। तो ये देखें, अगर एरर दोबारा आ गया तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें और भी आ सकते हैं, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। आप इसका शॉर्टकट है Ctrl+L, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से Ctrl+L दबाया तो वो क्लियर हो गया। इसके जो शॉर्टकट्स हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका क्या है और उसको यूज़ कैसे करना है, उसके लिए अब यहाँ पर जो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये चीज़ चूँकि कंसोल है, इस विंडो को हम कंसोल कहते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ भी आपने प्रिंट करवाना हो तो यहाँ हम लिखते हैं कंसोल। ये कंसोल लिखा हुआ आ भी जाता है, टैब से आप इसको कर लेंगे। उसके बाद डॉट डालना है और लिखना है लॉग। लॉग से मुराद होती है, और छोटी भी इसमें लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लॉग से मुराद होती है कुछ चीज़ प्रिंट करना। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है आपने छोटी, और डबल कोटेशन साइन के अंदर आपने कुछ भी लिख लेना है। यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जो भी आपने लिखना है डबल कोटेशन साइन क्लोज करने हैं, ब्रैकेट क्लोज करनी है, और उसके बाद आखिर पर आपने सेमीकोलन डालना है। सेमीकोलन ना डालें चल तो जाएगी, लेकिन ये अच्छी टेक्निक नहीं है। बिल्कुल इस तरह जैसे हम इंग्लिश में एक जुमला लिखते हैं तो जुमला ख़त्म करके हम फुल स्टॉप डालते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये जुमला यहाँ ख़त्म हुआ और आगे कोई नई चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक लिखते हैं यहाँ पर कोई भी कमांड, तो उसमें क्या करते हैं, आखिर पे सेमी कॉलन डालते हैं, ताकि इसका मतलब है ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब ये जो मैंने कमांड लिखी है इसका मतलब ये है कंसोल के अंदर प्रिंट कर दे, यानी console.log। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, इसको आप रट्टा मार लें, 2-4 दफ़ा करके देख लें। ये बार बार हम इस्तेमाल करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। console.log यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए, ये कंसोल विंडो के अंदर प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पर लिखा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो हम जावास्क्रिप्ट की विंडो में आपको वेलकम करते हैं। यहाँ पर अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर जो रिज़ल्ट है, यानी ये जो आपको डबल कोटेशन साइन में चीज़ नज़र आ रही है वही प्रिंट की हुई नज़र आ जाएगी। ये देखें, यानी इसका मतलब है उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जो पहले मैंने लिखा था वो इनपुट थी, जो ही मैंने एंटर प्रेस किया वो ट्रांसलेट हुई और उसका रिज़ल्ट जनरेट होके वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। एक तरह दोबारा करके देखते हैं, console.log और छोटी ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ डबल कोटेशन साइन के अंदर लिखेंगे वी आर लर्निंग JS लिख देता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट विद शाहिद नईम, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर आपने कोई गलती की होगी तो आपको एरर आएगा। अब यहाँ मैं आपको गलती बताता हूँ, आप गौर करें, आपको देखने में बाहर कोई गलती नहीं लगेगी, लेकिन गलती है क्या जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैंने जानबूझ के इसको इसलिए लिखा ऐसे। इसका मैंने कंसोल का C कैपिटल डाल दिया। याद रखिएगा, अगर C कैपिटल डाला है तो वो आपका कीवर्ड नहीं है, यानी इसकी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, JS का कोड नहीं है, वो कोई और चीज़ है। लिहाजा आपको जब भी कोई चीज़ लिखनी है तो उसको स्मॉल कैप्स में लिखें, छोटी ABC में लिखें। तो यहाँ पर अगर आपने लास्ट जो भी आपने टाइप किया हुआ था उसको दोबारा लाना हो तो आप कीबोर्ड के ज़रिए अप एरो की प्रेस करके यहाँ पर ला भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखे क्लिक किया और एरो किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब आप सिर्फ ये करना है, इस C को छोटी C से बदल दें और एंटर प्रेस करें। अब देखें कोई किसी किस्म का एरर नहीं आया। लिहाजा याद रखें, ये जो अनकॉट रेफरेंस एरर है इसका मतलब है कि ये इसको कोई एरर मिला है। कहाँ पे मिला है? कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड। उसने कहा ये जो कंसोल आपने लिखा है मुझे इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर में C कैपिटल लेटर में डाल दिया था, इसलिए उसको समझ नहीं आई। लिहाजा आपने याद रखना है, इसको कैपिटल लेटर्स में आपने नहीं लिखना, स्मॉल कैप्स यानी छोटी ABC में लिखना है। अब एक और लिखेंगे हम जल्दी से, console.log और ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे माई फर्स्ट कोड इन JS, और कोटेशन साइन भी क्लोज करने हैं, ब्रैकेट भी क्लोज करनी है, सेमीकोलन भी लगाना है। इसको आप बिल्कुल करके देखना है आपने और एंटर प्रेस करना है तो देखें इसका रिज़ल्ट आ गया। अब जब भी इसको आप ख़त्म करना चाहें तो ये यहाँ पर रिफ़्रेश कर दें पेज को या Ctrl+L कर दें, ये चीज़ यहाँ से ख़त्म होगी, लेकिन ये भी मेमोरी में मौजूद है। अगर आप लास्ट कमांड जो भी आपने रन की थी अगर वो लेके आना चाहते हैं तो आप अप एरो जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। अप एरो से यहाँ पहले आपको क्लिक करना है प्रॉम्प्ट पे, अप एरो करेंगे तो आखिरी जो भी आपने की होगी वो आती जाएगी। अप एरो करेंगे उससे अगली आ जाएगी, उससे अगली, या डाउन एरो करेंगे तो उससे पिछली कमांड आ जाएगी। तो ये
अप और डाउन एरो से भी आप पिछली कमांड्स और अगली कमांड्स लेके आ सकते हैं इस तरह। और जब भी आपको खाली करना है कंट्रोल एल करें और ये खाली हो जाएगा। इसके अलावा इसमें मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक और कमांड हम पढ़ेंगे, उसका नाम है अलर्ट, ALERT। और इसमें भी उसी तरह ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन साइन के अंदर कोई मैसेज देंगे, दिस इज़ माई फर्स्ट मैसेज, और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। यानी देखें तकरीबन सेम वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर console.log की जगह पर हमने अलर्ट लिख दिया। अलर्ट का मतलब होता है कोई हंगामी हालत में आप कोई एमरजेंसी मैसेज देना चाहते हैं, यूँ समझ लें कि सबको समझ आ जाए। उसके ये होता है कि ये इसका रिज़ल्ट जो है ये आपको यहाँ नज़र नहीं आता, बल्कि एक पॉपअप विंडो के अंदर बाहर, यानी आपके ब्राउज़र के अंदर आपको नज़र आता है। जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा उसका रिज़ल्ट इस विंडो में नहीं आएगा, बल्कि बाहर पॉपअप शक्ल में आएगा। ये देखिएगा, ये देखें, वो आपको ये कह रहा है कि ये जो आपका विंडो है वो उसमें मैसेज आ रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट मैसेज। आप ओके करेंगे तो ये पॉपअप खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा एक चीज़ लिखते हैं, अलर्ट लिखकर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन साइन में लिखता हूँ मैं, दिस इज़ वार्निंग मैसेज फ्रॉम, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। वैसे ही मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना है, और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन डाल रहा हूँ। जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा देखिएगा पॉपअप विंडो अपीयर हो जाएगी, ये देखें जी। और यहाँ लिखा आ रहा है दिस इज़ वार्निंग मैसेज फ्रॉम शाहिद नईम। जो भी आपने एक डबल कोटेशन साइन में लिखा एक विंडो में आएगा, और उसके बाद आप ओके करेंगे तो विंडो गायब हो जाएगी। और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको आप डील कर सकते हो। तो ये दो जो हैं आपने कमांड्स यूज़ करनी है, इससे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट डे है आज इतना ही। हाँ, अगर ये विंडो क्लोज हो जाए इसको आप किसी वक्त भी खोल सकते हैं, और इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप काम कर रहे हैं विंडोज़ के अंदर तो कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करेंगे तो आपकी ये विंडो खुल जाएगी। कंट्रोल एल करेंगे तो ये विंडो साफ़ हो जाएगी। साइज़ इसका अपने मुताबिक आप छोटा या बड़ा जिस तरह आप करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको इसकी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो लिखवा देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थ्रू आउट आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो अब हम देखते हैं इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं कीबोर्ड की। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, ओपन द कंसोल पैनल, यानी कंसोल पैनल को खोलने के लिए अगर आपके पास एप्पल कंप्यूटर है या मैकिन्टॉश का जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर कमांड ऑप्शन जे, और अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट जे आपने प्रेस करना है, यानी तीनों को इकट्ठा प्रेस करना है, कंट्रोल की को, शिफ्ट की को और साथ जे प्रेस करना है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीवियस या नेक्स्ट स्टेटमेंट लेके आनी हो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे अप एरो या डाउन एरो आप प्रेस कर सकते हैं। और फिर जो चीज़ आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्लियर द कंसोल, यानी कंसोल विंडो को क्लियर करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल एल। और एप्पल में बाज़ औक़ात कंट्रोल के से भी हो जाता है और कंट्रोल एल से भी हो जाता है, या ऑप्शन एल से भी हो जाता है। तो बहरहाल हम चूँकि विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें कंट्रोल एल याद रखना है। और आखिरी रिफ़्रेश करने के लिए पेज को आप अगर विंडोज़ में हैं तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपका पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये पेज रिफ्रेश करने की भी आपको बार बार ज़रूरत पेश आएगी, तो लिहाजा ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं इनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे ये खुद ब खुद ही आपको ज़ुबानी याद होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने सीख लिया होगा कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं और उसका रिज़ल्ट कैसे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछिए, इंशाल्लाह ताला हम रिप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हाज़िर होंगे नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।